हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBCC क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 10वीं का रसायन शास्त्र का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और ये इसका जो लिखने का एक रूल होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है इक्वेशंस के रूप में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार यानी टाइप्स पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसका अंग्रेजी होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसका अंग्रेजी होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक ना, इसी दोनों के बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और इसके बाद समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या सब रूल होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, तो वह क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O, H2 + O2। अगर इसकी हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है H2O। क्या बनता है, H2O, जल का निर्माण होता है। ठीक ना, तो ये तो अभी समीकरण संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS में हाइड्रोजन के पहले 2 से इसको गुना कर देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, RHS में भी कितना से गुना कर देते हैं, जल में 2 से। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। कैसे संतुलित हुआ इसके बारे में हम लोग पता करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि संतुलित समीकरण को क्यों करना पड़ता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। ठीक ना, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, अगर हम लोग बात करें LHS, किसकी बात करें, LHS, और इसको बोलते हैं हम लोग RHS। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि LHS और RHS क्या होता है। बीच में हम लोग तीर का निशान क्यों देते हैं, तीर का निशान इसलिए दिया जाता है कि ताकि पता चले कि रिएक्शन किस ओर हो रहा है, रिएक्शन किस ओर हो रहा है। तो सबसे पहले अगर ये समीकरण अगर संतुलित है तो LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS, यानी अभिकारक बराबर किसका होगा, प्रतिफल का। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, किसकी परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4। और अगर बात करें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो रहा है, 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। अगर हम लोग बात करें RHS में, तो RHS में अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, तो ये क्या है, 4, और बात करें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो ये क्या हो गया, अगर ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो कितना हो रहा है, 2। इसका मतलब LHS बराबर क्या है, RHS। इसका परिभाषा से, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अगर समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, कोई भिन्नता उसमें नहीं हो, तो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए हम लोग क्या ले लिए हैं, H2 + O2। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का। और जल का यूज तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा है। ठीक ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जल की पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जल का pH मान क्या होता है। अभी केवल आप लोग याद रख लीजिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और एक शुद्ध जल का अगर pH मान तो उसका होता है 7। सबसे शुद्धतम रूप होता है जल का, वर्षा का जल। ठीक ना, हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, समीकरण के दोनों ओर LHS और RHS क्या होता है, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, समान होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर में देखते हैं असंतुलित। क्या देखते हैं, असंतुलित। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें क्या होता है, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, समान नहीं होती है। समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं H2 + Cl2 और रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन रहा है, HCl। क्या बन रहा है, HCl। यहाँ पर हम लोग LHS लेते हैं, इसको LHS और इसको RHS। LHS में क्या होता है, अभिकारक, और RHS को क्या बोलते हैं, प्रतिफल। अंग्रेजी बोले तो
रिएक्टेंट और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक ना। तो अब इसमें हम लोग दोनों तरफ देखेंगे कि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, इसमें समान नहीं होती है, इसलिए तो ये क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतुलित। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो 2 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो रहा है, शायद नीचे होगी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अगर हम इसको ऊपर वाले को मिटा दें, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं किसका, असंतुलित का। यहाँ पर देखिए H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, इसकी अभी क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, HCl। क्या बन रहा है, HCl। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2, किसमें, LHS में। और अगर बात करें क्लोरीन की, इसकी परमाणु संख्या कितना है, 2, LHS में। अगर हम लोग बात करें इससे जो तत्व बना है नया यौगिक बना है, उसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या बना है, HCl। क्या बन रहा है, HCl। इसमें अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो रहा है, 1। देखिए समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण क्या कहलाता है, असंतुलित। क्या कहलाता है, असंतुलित। संतुलित और असंतुलित, अगर इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि अगर दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समीकरण में समान हो, तो क्या कहलाएगा, संतुलित, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो तो क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक ना। अब सवाल ये आता है कि हम लोग जो समीकरण लिखते हैं उसको संतुलित क्यों करना होता है, क्या हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण अगर लिख दें तो हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं, अगर हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो इसमें एक परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है इससे, कि ये जो होता है ना, ऐसा नहीं करने से पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के जो नियम होते हैं ना, पदार्थों के जो सिद्धांत होता है ना, पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के जो नियम होता है उसका उल्लंघन होता है। उसका क्या होता है, उल्लंघन होता है। जो पदार्थ का जो रूल होता है ना, फॉर्मूला होता है ना, किसका, पदार्थों के द्रव्यमान का, उसका उल्लंघन होता है। इसी कारण क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आगे समझ में, ठीक ना। तो अगला जो वीडियो होगा ना, नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण जो होते हैं 2 प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक ना। आप विश्वास रखिए, अगर एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से तो आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या समझना होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक ना, और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना, तो क्या कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके, लाभ हो चुके। और अगर आपका दिल कहे कि हमको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि हमारी 10th की जो है बिहार बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।